राम राम जी साਰਿਆਂ ने। अगर आप भी हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने की सोच रहे हैं तो ये क्लास स्पेशल आपके लिए है। आज की क्लास में हम हरियाणा पुलिस की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या रहेगा, रिवीजन कैसे करें, पीवाईक्यू कैसे करें, मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, एनालाइज कैसे करें, एग्जाम पैटर्न क्या है, मेडिकल कैसा होगा और हरियाणा पुलिस की सैलरी हर पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते सिलेबस। 100 क्वेश्चन आएंगे, 97 नंबर का आपका एग्जाम होगा और 3 नंबर एनसीसी के मिलेंगे। ठीक है, अब की बार किया है ये रूल। तो सबसे पहले सिलेबस: हरियाणा जीके, हरियाणा करंट अफेयर, नेशनल जीके, नेशनल करंट अफेयर, मैथ, रीजनिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, साइंस, कंप्यूटर, सीआरपी, बीएनएस और हिंदी इंग्लिश। अब आप ये बोलेंगे हिंदी इंग्लिश पिछले एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन उससे पिछले एग्जाम में तो पूछा गया है। और हरियाणा पुलिस की भर्ती का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्या पूछ ले, तो अपनी तैयारी करके चलना पड़ेगा। अगर इसमें नहीं आओगा तो हरियाणा डिग्री में तो आएगा, आपकी मेहनत खराब नहीं जाओगी। अगर आप नहीं करोगे और फिर आ गया फिर क्या कर लोगे, तो इसलिए अपने थोड़ा बहुत इनको भी कर लेना। ठीक है, अब एग्जाम पैटर्न: हरियाणा जी के 25 क्वेश्चन आएंगे, 25% वेटेज है इसका। इंडिया जी के 15% और कंप्यूटर 10% और बाकी 50% रह गया, उसका कोई भरोसा नहीं। मैथ का 1 सवाल आ जा, 10 सवाल आ जाए, 20 सवाल आ जा, रीजनिंग का 1 आ जा, 2 आ जा, 5 आ जा, 10, 20, वो अपने हिसाब से पूछेगा। किसी में 1-2 ज्यादा आ जाएंगे, किसी में 1-2 कम आ जाएंगे। ठीक है, ये मेन बात हरियाणा जी के कित का करा, सबका सवाल है वो। तो हरियाणा जी के अगर आप बुक तक करना चाहो ना, तो सबसे बेस्ट बुक है आज के टाइम पर मार्केट में, एकलव्य थ्योरी की बुक है। और अगर आप साथ में प्रैक्टिस भी करना चाहो एमसीक्यू की, तो ट्विटर ऑफ हरियाणा 5.0 नहीं आई है अभी, बेस्ट रहेगी। थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों इसके अंदर। मैं किसी बुक का प्रमोशन नहीं करता, पर जो मार्केट में फिलहाल बेस्ट बुक है अभी बताइए मैंने धरते। एक बुक तो कर लो, कौन सी तो कर लो, उसमें क्या आ जाएगा। 25 क्वेश्चन आऊंगे, 25 में 2-3 करंट अफेयर के आ जाएंगे और 1-2 ऐसा क्वेश्चन आवा जो बुक में मिलेगा ना, वो किसी ना आंदा पावा है। जितने भी टीचर हैं, टीचर ने ना आंदा पावा बड़का तो जब आऊगा, तो इसमें ज्यादा माथा मारने की जरूरत ना है। आराम से 20 तक स्कोर कर लो, या हर कोई कर ले 20 तक स्कोर। ठीक है, और ये आपका हो गया हरियाणा करंट अफेयर। हरियाणा करंट अफेयर की क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे आपको, जल्दी लेके आएंगे। मंथ वाइज मंथली करंट अफेयर। ठीक है, 1 साल की, इसमें गाना 2-3 क्वेश्चन है, बट आपकी करवा दी जाएगी जल्दी। शायद कल से क्लास देखने को मिल जाए या परसों से। ठीक है, बहुत जल्दी करेंगे इसको। ये मेन बात आ गई इंडिया जीके की। इंडिया जीके का 15% वेटेज है, 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम हो
सुपर मार्क सर बेस्ट है, ठीक है। और अगर आप हिंदी मीडियम हो फिर RW तो कर लो, कोई प्ले लिस्ट कर लो, PYQ की कर लो। अगर बुक तो करना चाहो तो लुसेंट किरण, अच्छी बुक है, लुसेंट कर लो। किरण मैम से PYQ क्वेश्चन है, इससे प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। इजिली फॉलो कर लोगे आप, इसमें इतनी ज्यादा हार्ड इंडिया जी के नहीं आती, नॉर्मल पूछी जावे है। नॉर्मल देखा तो 10 क्वेश्चन कर ले है नॉर्मल बालक, ठीक है। ये बाकी सब्जेक्ट रह गए। कंप्यूटर, कंप्यूटर खाता तो सब जाना है। लाभ सिंह, नैन और RW में शिवम सर, कौन से कर लो, यूट्यूब पे प्ले लिस्ट भी मिल जाएगी इनकी आपको, ठीक है। ये मैथ रह गया, मैथ और रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर ये में 18 नंबर कट गया तो सिलेक्शन के चांस बहुत कम हो जाएंगे, तो इनमें नंबर नहीं कटना चाहिए। इन्हें पूरा कर आपको कभी 100/100 मैथ खातर, जैसे युगन सर, आदित्य रंजन सर और RW का राहुल तेवतिया सर, SSC लेवल का मैथ कर लो और एग्जाम में भी काम आ जाएगा। उन्होंने आगे बेसिक बेसिक कर लिया और सवाल इतना घुमा फिरा के पूछ दिया था अटक जाओ तुम, ठीक है। रीजनिंग, रीजनिंग की तो मूक टेस्ट तो प्रैक्टिस करो भाई जितना हो सके, नए नए सवाल आवे, ठीक है। जितना मूक प्रैक्टिस करोगे ना उतनी बढ़िया रीजनिंग होगी। अगर आपका सिलेबस नहीं हो रहा तो पहले सिलेबस सिलेबस क्लियर करो, ठीक है, पूरा करो, फिर मूक टेस्ट लगाओ। डेली का एक एक ना एक तो लगाओ भाई, जरूरी है। ये मेन बात हिंदी इंग्लिश की आ गई। हिंदी इंग्लिश देख लो भाई, जितना ठीक लगे हिंदी इंग्लिश तो, ठीक है। ब्लैक बुक है वो कैब खातर, ग्रामर खातर रूल है, 120 रूल कर लो। एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर कल्चर, इसकी हम PDF दे दें भाई, आप तक प्रोवाइड कर देंगे बुक की हमें टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के बायो में मिल जाएगा अपने, ठीक है। और साइंस, साइंस खातर भाई साइंस की भी PDF दे देंगे 500 क्वेश्चन की, तो चिंता करने की जरूरत ना है। और CRPC और BNSS इनकी भी PDF मिल जाएगी अपने अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। ये बाकी बात भाई रिवीजन की, केवल पढ़े पढ़े तक काम नहीं चल रहा है, नई नई चीज देख के तो काम ना चल रहा है, रिवीजन भी करना पड़ रहा है। और रिवीजन का बेस्ट तरीका है डेली रिवीजन और वीकली रिवीजन। डेली में रात ने 30 मिनट रिवाइज करो, आज आज जो जो किया दिन में, ठीक है। और वीकली संडे ने जो पूरे वीक में जो जितना भी पढ़ा है उसने सारा रिवाइज कर लो। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना बढ़िया रहेगा, चाहे कम कर लो पर बढ़िया कर लो, ठीक है। आगे बात भाई मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है अगर आपने सिलेक्शन चाहिए तो। वीक में एक तो फुल मॉक होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और सेक्शन मॉक 2-3 कर लो, रीजनिंग का कर लिया, मैथ का कर लिया, जीके का कर लिया, हरियाणा जीके का कर लिया, ये आपकी मर्जी, जितने आप तो हुए हैं। 15-20 मिनट का है, डेली कर लो एक दो, ठीक है। मॉक टेस्ट एनालाइज
मॉक टेस्ट देना जरूरी ना है, दे दिया ले भाई 60 नंबर बन गया 70 नंबर बन गया छोड़ दिया, देखा कोई ना कौन सा ठीक कौन सा गलत। इतना टाइम मॉक टेस्ट में लगाओ उतना टाइम मॉक टेस्ट एनालिसिस में लगाओ, कितने गलत हुए हैं उन्हें कॉपी में लिखो, ठीक है, जो नया पॉइंट है उसने लिखो, ये बहुत जरूरी है। हर मॉक का कि आप अपने पूछोगे सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी भाई बढ़िया है, बेरोजगारी तो बढ़िया है, पीले बोले 21,700 और डीए 40 से 50% बेसिक पेगा वो आपने बताया है। हाउस रेंट 1800 4,000 भाई शहर के ऊपर बात हो जाए ड्यूटी आवे, ट्रांसपोर्ट एंड अदर अलाउंस वो भाई इसे नहीं दे रहा, तो अप्रोक्स आपकी सैलरी 40+ पड़ जाएगी स्टार्टिंग में, ठीक है। मेडिकल टेस्ट तो बिल्कुल नॉर्मल हो भाई, इसमें तो कोई बल्क फैलाना होता, सबका हो जाए मेडिकल, पेपर करो लागू बस, मेडिकल नॉर्मल है बिल्कुल नॉर्मल। तो मैं कह मतलब एक बल्क फैल हुआ अगर होगा तो वो भी ना होगा, मैंने तो आज तक देखा ना भाई इतने बल्क लग गए हमारे गांव में भी लग गए हैं, आस पड़ोस में लगे, लाइब्रेरी में लगे हैं। कट ऑफ पूछोगे आप, कट ऑफ कह रही भाई पिछली, तो कट ऑफ भाई ऑफिशियल तो दे रहा रखी दे साइड स्वीट पे, तो अप्रोक्स है, जनरल की थी वो 75 पे 80 के बीच, कम में थी 80 थे, मतलब 75 अलग भाई समथिंग लगा लो। ईडब्ल्यूएस की 70 72 के बीच की, बीसीए की 65 70 के बीच की, वो बीसीबी की भी इतनी है थी भाई, ओएससी की 60 65 के बीच में, यह भी इतनी है, ठीक है अप्रोक्स। तो ये कुल मिला के अगर आप 80+ की तैयारी करोगे ना तो ये आपका सिलेक्शन होगा, ना तो बेसिक छोड़ दो तैयारी में, हम और कहीं तैयारी में लग जाओ, टाइम खराब करूंगा कोई वो ना, फिर 80+ की तैयारी करके चलो, जब आपका 75 या समथिंग 70 75 नंबर बनेंगे और आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा, लेकिन अपना टारगेट रहा होगा 80+ का, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ, चैनल ने सब्सक्राइब कर ले, और पीडीएफ खातर अपना टेलीग्राम चैनल में ऐड हो जाइए भाई, पीडीएफ 1 2 दिन में आपने प्रोवाइड कर दी जाएगी, हर सब्जेक्ट की बेस्ट पीडीएफ दिवाएं भैया थे, तो चैनल तो जुड़े रहे, धन्यवाद।